अभी भी मुझे कहे ना मैं आ जा, मैं तेरी हूँ, तो कसम खुदा की अभी भी मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ। मैं कहता हूँ जितने दूर हो रहे हैं ना उतनी मोहब्बत बढ़ रही है। कसम खुदा की मैं लेट के उठता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे पास। मैं ससुराल में जाकर अपनी बेगम का आधा घंटा पाँव बढ़ा रहा, उस कम वक्त ने मेरी एक नहीं मानी। मेरे प्यार को ले समझे ही कुछ नहीं कि मैंने प्यार कभी किया। इन 16 सालों में कहीं तो मेरी मोहब्बत सच्ची थी। वजह क्या बनी, उसने छोड़ा क्यों आपको? मुझे ना कुछ शौक भी था ये यूट्यूब का काम करने का, मीडिया के ऊपर भी काम करने का। वो मुझे रोकती रही कि ऐसे ये काम अच्छे नहीं है, ये लोग अच्छे होते हैं। औरत ज़ात है ना, उसने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मैसेज क्या देंगे हमारे देखने वालों को? मैं तो लोगों से यही कहूंगा, अपनी मर्जी शादी कोई ना करे। शादी करनी है तो माँ बाप की मर्जी से कीजिएगा। अब माँ बाप को बोलता हूं ना, कहते बेटे तेरी शौक दिए मंगा ने, तू ही चढ़ाइया ने। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिनके साथ इनकी बीवी ने मुबैना तौर पर धोखेबाजी की, इनको छोड़कर चली गई। क्या हुआ इनके साथ, कैसे इनकी शादी हुई, कैसे इन्हें मोहब्बत हुई, कैसे वो इन्हें छोड़कर गई, तो सारे सवालात का जवाब इन भाई साहब से लेते हैं। भाई साहब, आपने मुझे वैसे तो अपनी स्टोरी बताई है, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि कैसे आपकी शादी हुई, क्या कुछ हुआ आपके साथ। ये बड़े तकलीफ से अमल है, बार बार बताना ऐसे लगता है जख्म में नमक डालने वाली बात है। तो मजबूरी है, बताना चाहिए तो लोगों से भी पता लगे प्यार की शादी मोहब्बत की शादी में क्या इल्ज़ाम होता है। ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं थे, ये कोई ऐरा गैरा नहीं थी, ताए की बेटी थी मेरी। ठीक है, हमारा इनसे लड़ाई झगड़ा था, हम मिलते नहीं थे, काफ़ी अर्से नहीं मिले। तो जैसे मेरी सिस्टर की शादी आई तो हमने बुलाया, ये लोग आ गए। वो जैसे भी आए तो लड़की देखी मैंने। हर बंदा कुंवारा जब होता है तो दिल करता है कि शादी करे, मेरी बीवी अच्छी हो, खूबसूरती हो, हर बंदे का दिल चाहता है। तो ऐसे मैंने देखा वो लड़की मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको छेड़छाड़ी की, वो मेरी बात पे हंस गई। तो बंदा कहते हंस गई तो फंस गई। ठीक है सर, तो ऐसे कुछ हुआ। तो फिर वो बात बढ़ती बढ़ती सेल फोन तक आ गई, नंबर तक आ गई। ठीक है ना, मैंने उसे उसका नंबर लिया, उसने मेरा नंबर लिया, फिर हमारी फ़ोन पे बात होती रहती थी रात रात तक। ठीक है, तो जब मैंने शादी को उसे फोर्स किया ना, कहती मेरे घर रिश्ता भेजो। जब मैंने अपने घर वालों को बोला ना कि मैंने उधर रिश्ता करना है, शादी करनी है, तो पहले मेरी वालदा नहीं माने। कहते नहीं, ये नहीं, कभी नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा ये। तो बाप को बोला, उन्होंने हल्की सी सपोर्ट दी, इतनी ज़्यादा नहीं टोक कराई कि ठीक है बेटा मैं तेरे सपोर्ट दी फुल, कि मैं तेरे साथ ही हूँ, पुश कर तो ऐसा ही होगा। कहते यार देख ले यार, घर में लड़ाई झगड़ा पड़ेगा या वो ऐसा होगा। मेरी माँ ने बोला था बेटा ये ऐसे लोग हैं, ये साथ चलने वाले नहीं है, धोखा दे देने आ गए। मैंने किसी की नहीं मानी, घर से रूठ के चला गया। आप उस वक्त प्यार में फुल डूबे हुए थे? मैं कहता मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था उसके सिवा कुछ, मुझे और कुछ दुनिया के मुझे अपने सगे बहन भाई भी ना आवाज़ार लगते थे कि यार मैं सिर्फ शादी करनी तो इसी से करनी। वो बहन भाई भी कहते यार तुम तो जुनून किया था। मैं जुनून नहीं है, मेरे अंदर जज्बा है किसी से शादी करने का। वो कहते सियाने का ताली दो था नवाजी कल। आगे उसने मुझे कॉल की, उसने वही अपने घर में मसला खड़ा किया, मैंने भी किया। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल ना मैं अपने माँ बाप को भेजा उनकी तरफ। मनाया और शादी? जब ये हमारी शादी को 1 साल गुज़रा तो अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया। जब बेटा होता है इंसान को खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है कि अल्लाह ताला ने मेरा बाजू बनाया। इतना प्यार मोहब्बत था तो फिर मामला गड़बड़ कहाँ पे हुआ? सर मुझे ना कुछ शौक भी था ये यूट्यूब का काम करने का, मीडिया के ऊपर भी काम करने का। वो मुझे रोकती रही कि ऐसे ये काम अच्छे नहीं हैं, ये लोग अच्छे होते हैं कि ये दूसरी शादी कर लेते हैं। मैं कहा मेरी तरफ से तुझे ऐसा नहीं आएगा। औरत ज़ात है ना, उसने मुझ पे बिलीव नहीं किया। काम कार चलता रहा, निज़ाम चलता रहा, बड़ा अच्छा, कभी खुशी कभी गम, कभी लड़ाई झगड़े होते रहे। ये कि नहीं होते रहे, इतने मेजर नहीं हुए। जब मेरे बाप ने वो लड़ाई हुई, मेरी बाप मैं कोई ऐसी बात इसलिए कही, मैंने गुस्सा अपनी भाभी पे निकाल दिया, लड़ाई झगड़ा उनको लगा दी। वो घर वालों ने गुस्से में आके मकान ही सेल ऑफ कर दिया। फिर मैं रेंट पे इनको लेके चले गया। और जब वो रेंट पे गए थे तो मेरा एक बच्चा तीसरा होने वाला था। ठीक है, उधर गए तो रेंट पे मेरा बच्चा कोई 10-12 दिन के बाद मेरा बच्चा तीसरा बेटा है, अल्लाह ताला ने एक और तीसरा बेटा दे दिया। तो अब भी मैं कहता हूँ कि वो अभी भी मुझे कहे ना मैं आ जा, मैं तेरी हूँ, तो कसम खुदा की अभी भी मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊँगा। उसके छोड़ जाने के बाद भी उतनी मोहब्बत? इतनी मोहब्बत, मैं कहता हूँ जितने दूर हो रहे हैं ना उतनी मोहब्बत बढ़ रही है। कसम खुदा की मैं लेट के उठता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे पास है, तो मेरा दिल एकदम बंद हो जाता है। तो इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, फिर छोड़ के क्यों गई आपको? सर कोई आदमी अपनी बेगम के पाँव पड़ता है? मैं ससुराल में जाकर अपनी बेगम का आधा घंटा पाँव बढ़ा रहा हूँ,
कि जाने दे, तू चाहती है मेरी गलती है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। उस कमबख्त ने मेरी एक नहीं मानी, मेरे प्यार को ने समझा ही कुछ नहीं कि मैंने प्यार कभी किया था। इन 16 सालों में कभी मेरा एतबार भी नहीं, ये मोहब्बत मेरी कोई कहीं तो मेरी मोहब्बत थी, कहीं तो मेरी मोहब्बत सच्ची थी ना, उसने कोई नहीं सोचा। बच्चों को अब देखो कन्वर्ट कर लिया, बच्चे भी मुझसे नफ़रत करते हैं। अब देखो ऐसे बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ? मीडिया पे आके अपनी आवाज़ लोगों को ना सुनाए तो फिर क्या ये वजह क्या बनी, उसने छोड़ा क्यों आपको, या फिर इतने लड़ाई झगड़े क्यों रहते थे आप दोनों के बीच में? सर जब हम रेंट पे भी गए ना, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी एक-दूसरे के साथ नहीं लेना। कभी उसे बड़ी खुददार औरत थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता लगा। अभी तक वो जहाँ मकान में मैं रेंट पे छोड़ के आया हूँ, उसी मकान पे वो रेंट पे रह रहे हैं। अब वो टोटल आपको छोड़ के जा चुकी है। टोटल में 3 डिवोर्स उन्होंने ले लिया, आगे मुझे पता लगा वो निकाह कर रहे हैं किसी के साथ। मैं ऐसा तो हो सकता है उनकी शादी किसी के साथ। क्या क्या मैसेज क्या देंगे हमारे देखने वालों को कि प्यार मोहब्बत की शादी करनी चाहिए या फिर वहाँ पे जहाँ पे माँ बाप करते हैं? मेरे तो पूरी ज़िंदगी तो डैमेज हो गई है, तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा, अपनी मर्ज़ी से शादी कोई ना करे। शादी करनी है तो माँ-बाप की मर्ज़ी से कीजिएगा। कल को बंदा कहने वाला तो बनता है ना। अब माँ-बाप को बोलता हूँ ना, कहते बेटे तेरी शौक दी मंगा ने, तू ही चढ़ाइयाँ ने, ते हुण असीं की कर सकने। अगर मेरे माँ-बाप का इस टाइम सहारा ना होता ना, हो सकता मैं आपके सामने आज इंटरव्यू भी नहीं देता होता। हो सकता मैं खुदकुशी कर देता। इस वक़्त मेरे माँ-बाप ने, मेरे बहन-भाइयों ने एक ढाल बन के मेरी सपोर्ट की है। मैं उनका थैंक यू सो मच कहता हूँ। इतनी दुःख की घड़ी में कोई साथ दे ना, तो सैल्यूट करता हूँ अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को, कि जिन्होंने मेरी मुश्किल वक़्त में मुझे थामे रखा। अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं कि तू अपना ख़्याल कर, तू हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं, सब्र करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो ये थे हमारे साथ वो भाई जिनकी आपने पूरी कहानी सुनी है, कैसे इन्हें इश्क हुआ, कैसे इन्होंने सारों को मुखालफत मोल लेते हुए पसंद की, मोहब्बत की, शादी की, और अब यहाँ पे बैठे ये पछता रहे हैं और दूसरे लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि शादी करने से पहले घर वालों की राय ज़रूर जाना करें, उनका मशवरा इंतहाई होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।